नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल 105 में आज की कहानी का शीर्षक है रेलवे ट्रैक पर बसा कस्बा। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अपने पर्यटक निवासी लौट रहे थे। ट्रेन काफी लेट हो चुकी थी। वे अपने स्टेशन पर उतरे तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनों पर देर रात को सवारी न मिलने पर दिक्कत होती है। फिर राकेश का घर भी शहर के बाहर ही पड़ता था, इसलिए वे रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगा। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म को छोड़कर पटरियों के किनारे आया तो उसने एक लड़की को साथ चलते हुए देखा। राकेश ने उस लड़की से पूछा तो उसने बताया कि वह हॉस्टल से आ रही थी, तो ट्रेन लेट होने के चक्कर में वह परेशानी में पड़ गई। इत्तेफाक से उसका घर उस गुमटी के पास ही था जहां से राकेश के घर का रास्ता निकलता था। उसने कहा कि ठीक है, वह उसे घर पहुंचाकर ही आगे बढ़ेगा। उसने बताया कि वह इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है। उसने पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं, तो राकेश ने कहा कि हाँ, मैं खेलता हूँ। उसने बताया कि वह टूर्नामेंट में उसे खेलते हुए देख चुकी है। रेलवे लाइन के एक तरफ तो खेत ही थे और दूसरी तरफ छिटपुट इबादी कुछ घर अभी बन ही रहे थे और कुछ घरों की रोशनी आ रही थी। उसके साथ बातें करते करते कब हम रेलवे फाटक पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। उसने इशारे से राकेश को अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब वह चली जाएगी। राकेश ने कहा कि उसे घर पहुंचाकर ही आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने कहा कि अब कोई परेशानी नहीं है। राकेश ने कहा कि वह घर पहुंचने के बाद आवाज देगी तब वह आगे बढ़ जाएगा। बहरहाल में उसने अपने घर के दरवाजे पर पहुंचने के बाद आवाज दी। फिर राकेश अपने रास्ते चल पड़ा। 2-4 दिन बाद राकेश शहर की ओर निकला तो उसने उस घर के पास से गुजरते हुए उस लड़की की याद आई। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा कि अर्जुन सिंह जी का घर कौन सा है, तो उस दुकानदार ने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि जो गेट के पास टहल रहे हैं वही अर्जुन सिंह है। तो राकेश उनके पास गया और कहा कि नमस्ते अंकल। फिर राकेश को पहचानने की कोशिश करने लगे तो राकेश ने कहा कि अंकल, मैं 3-4 दिन पहले अनंतपुर स्टेशन से रेलवे लाइन होकर आ रहा था तो आपकी बेटी रेखा मेरे साथ आई थी। अब वह कैसी है? अर्जुन सिंह है। राकेश की बातें खामोशी से सुनते रहे और अंदर आने का इशारा किया। हम ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी रखकर चली गई। अर्जुन सिंह ने बताया कि यह उसकी छोटी बेटी कविता है। तो राकेश ने पूछा कि तो अंकल रेखा कहाँ है? अर्जुन सिंह ने एक दीवार की ओर इशारा किया। वहां रेखा की तस्वीर टंगी थी जिस पर माला पहनाया हुआ था। राकेश चौंक गया। तभी अर्जुन सिंह ने बताया कि 2 महीने पहले की बात है। रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल आ रही थी तो पीछे से
दो भैंसें दौड़ती हुई आई। कुछ लोगों ने शोर मचाया तो रेखा ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उनसे बचने के लिए रेलवे लाइन पर दौड़ गई। उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी जिससे वह टकराकर मर गई। यह कहते कहते उनकी आंखें डबडबा गई। फिर थोड़ा सहमत होकर पूछा कि रेखा बहुत ही हंसमुख लड़की थी और हमारे घर की रौनक थी, पढ़ने में भी बहुत तेज थी। अच्छा बताओ, जब वो तुमसे मिली थी तो उदास तो नहीं लग रही थी? इस पर राकेश ने कहा कि नहीं अंकल, वह सामान्य मात्रा की तरह बातें कर रही थी, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था। इतना कहते हुए राकेश धीरे से उठा और बोला, अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा कि ठीक है बेटे, आते रहना। राकेश भावुकता में बहता हुआ बाहर निकला और उसकी आंखों के सामने रेखा का चेहरा नाच रहा था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचक भरी कहानी में।